कोलकाता, इंडिया। रात का वक्त, एक टूटी फूटी हवेली चांदनी में डूबी हुई, इसकी टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दिखाई दे रही थीं। ये हवेली जो कभी बेहद शानदार हुआ करती थी, अब साए में डूबी हुई थी। भूत बंगला के नाम से मशहूर थी। इसकी खौफनाक खामोशी सिर्फ सूखे पतों की सरसराहट से टूटती थी। मकामी लोग का ऐसे खानदान की कहानियां सुनाते जो बददा का शिकार हो गया था। उनके रोहें हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गई थे। अंदर मकड़ी के जाले खौफनाक सजावट की तरह कर रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी तह जमी हुई थी और फजा में सुरांद की वो फैली हुई थी। एक शानदार सीढ़ी जिसके जीने वक्त के साथ चमकदार हो गए थे, ऊपर वाली मंजिल की तरफ जाते थे। हर जीना किसी गैर मरई हस्ती के वजनत लेकर आ रहा था। यह हवेली भोली बसरी अजमत का सबूत थी, जवाब अपने इल्मनाक माजी की खौफनाक याद दिलाती थी। वक्रम की टार्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई हवेली के साबक मकीनों कैपर और धुंधली तस्वीरों को पल भर के लिए रोशन करती है। उनकी आंखें गोया इसका पीछा कर रही थी। वो मुस्कुराया, एक सनसनियासी के जिस्म में दौड़ गई। खौफ जोश फर्क करना मुश्किल था। वह एक कमरे में दाखिला हुआ। उसकी जावट जो कब शानदार थी, अब धुंधलिया और बोसैदा हो चुकी थी। कोने में एक ग्रैंड पियानो रखा हुआ था, जिसकी हाथी दांत की बनाई हुई चाबियां पीली पड़ चुकी थीं। इसने एक चाबी दबाई, बेहंगम आवाज ने खामोशी को चिख के तरह तोड़ दिया। हवा के अचानक झोंके ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे इसकी टार्च चिपक गई। अंधेरा। वह अपनी टार्च टोलता रहा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सरगोशियां सुन सकता था, हल्की और मुद्दम, गोया उसके अर्द गिर्द हर तरफ से आ रही हूं। ये सिर्फ हवा है। वो खुद को कायल करने की कोशिश करते हुए बढ़ गए राया, लेकिन उसका हाथ कान पर हाथ था जब उसने टार्च 2 बार जलाई। जैसे हयास की रोशनी ने कमरे में रक्स किया, उसने खिड़की के पास खड़िया एक शख्सियत को रोशन किया। सफेद साड़ी में एक औरत उसके पीठा की तरफ थी। वो आस्ता आस्ता मड़ी, उसका चेहरा साए में छुपा हुआ था। वकर मजम कर रह गया, उसकी सांस सांस के हल्क में अट गई। एक लम्हे के लिए वो कसम खा सकता था उसने देखा। इसकी आंखों में अदासी, और फिर वो गायब हो गई। वकर से जगह की तरफ पका जहां वह शख्सियत खड़ी थी, लेकिन आसे कुछ नहीं मिला। वहां किला था। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा, अपने धड़कते हुए दिल को पर सुकून करने की कोशिश कर रहा था। वो हम नींद की कमी, उसे मानना पड़ा कि यह भूत बंगला बास पर असर करने लगा था। उसने अपनी खो जारी रखी। हर कमर हबोसीदा अजमता और एक परेशान कन खामोशी से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब व गरीब अलामतें कंदे थे, वो अलामती जिन्हें वह कदीम बंगाली लोक दास्तानों से पहचानता था। वह एक आलमनाक मोहब्बत की कहानी, एक धोखे दहिया और एकांत कामल इने वाली रूही बात करते थे। इसे एक कमरे में एक डायरी मिली, जिसके सफात वक्त के साथ बोसीदा हो चुके थे। यह ज्ञात नामिया एक औरत की थी, जो हवेली की साबक मालिक थी। इसके अल्फाज ने एक खुश खानदान की तस्वीर पेश की, जो अचानक सानहे से टूट गया। इसके शोहर की पर असरार हाला, तुम्हें मौत हो गई थी, जिससे वहावर उसका छुटा बीटा केलारा गया था। जैसे जैसे वो कर्म ने मजीद पड़ा, उसके दिल में एक सर्द खौफ रेंगता गया। ज्ञातरी ने अजीब व गरीब वाकयात, अंधेरे में सरगोशियों और एक भूत की मौजूदगी के बारे में लिखा था, जो आज के हर जागते हुए लम्हे को परेशान करती थी। उसका मानना था कि हवेली पर लैनत है, कहास के शोहर के रोहास के दीवारों में कैद है। वो कर्म ने डायरी बंद कर दी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। क्या दास्तानों में कुछ सच्चाई हो सकती है? उसने इसकापत हलगाने का अज़्म किया। उसने दीवार में एक ढेलिया ईंट देखी, जो तकरीबन साए में छुपी हुई थी। तजस्सुस में उसने इसे खींचकर बाहर निकाला। उसके पीछे एक तिंगरास्त जाहिर हुआ, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने अपनी टार्च कड़ी और सुराख से खस गया। हवा ठंडी, नमावर फौंदे की बू से भरी हुई थी। वह हवेली की गहराइयों से गूंजती हुई अजीब सी आवाज सुन सकता था। रास्ता एक छिपे हुए कमरे में खला। बीच में एक कुर्बानगाह खड़ी थी, जो धौलावर मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। हवेली के दीवारों पर कंधा की गई अलामतों जैसी अजीब गरीब अलामतें दीवारों पर सजी हुई थीं।
फजा में एक नादीदा तवानाई चमक रही थी, जिससे वकर मकीर यड़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। कुर्बानगाह पर चांदी का एक लाख रखा हुआ था, जिसकी सतहुकत के साथ मांद पड़ गई थी। इसने इसे उठाया, उसकी आंगलियां उसकी चिकंदा किए गए एक नामकू छूर ही थे ज्ञातरी। यह ही नाम था जो डायरी में मौजूद औरत का था। जैसे हयास ने लाख को उल्टा किया, उसने अंदर एक छोटे लड़के का छोटा सा पोर्ट्रेट देखा और तभिया से समझ आया। लाख में मौजूद लड़का, इसकी आंखें बिल्कुल वैसी अनिली थे जैसी भौतन मां औरत को वकर्म ने पहले देखा था। क्या यह इसका बेटा हो सकता है? और अगर ऐसा है तो इसका क्या बना? वो सरगोशियां जो वह सन रहा था बुलंद होती गईं। इसके गर्द मायूसी के भनूर की तरह घूमते रहे। वह पीछे हट गया, लाकड़ गिरा दिया। अजीब सी आवाज अपने अरूज पर पहुंच गई और फिर कमर एक अंधेरी रोशनी से भर गया। वकर्म ने अपनी आंखों पर हाथ रखे। इसका दिलास की छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। जबास ने दोबारा दिखने की हम तकी तो उसका सामना एक ऐसे मंजर से हुआ जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। इसके सामने खड़ी एक गैर हकीकी रोशनी में नहाई हुई वो औरत थी जो पोर्ट्रेट में थी क्या तरी, लेकिन यह कोई आम पड़ी न थी। वह एक ऐसी ताकत की एक ऐसी रहे थी जो खौफनाक और दिलकश दोनों थी। इसके पास एक छोटा लड़का खड़ा था जिसकी आंखें ऐसी यादासी से भरी हुई थीं जो वास की उम्र से कहीं ज्यादा थी। कौन हमारी नींद खराब करने की जरूरत करता है? क्या तरी की आवाज पूरे कमरे में गूंजी जो वह गैर हकीकी गूंज से भरी हुई थी। वकर्म खौफजदा होने के बावजूद अपनी आवाज तलाश करने में कामयाब हो गया। मेरा आपको कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, वो हिकला गया। मैं सिर्फ समझना चाहता हूं। हस हच पेशींगुई क्या तरीके की झलमला गई। इसका इजहार गुस्से से बदलकर गम में बदल गया। ये हवेलियां मारी की दे, इसने कहा। इसकी आवाज में दर्द की लहर दौड़ गई। हम यहाँ अकल इंत की वजह से जकड़े हुए हैं, हमेशा के लिए इन हालों में घूमने पर मजबूर हैं। इसने वजाहत की कहा के शौहर के भाई ने लालच की वजह से खानदान दौलत के लिए इसका अकल कर दिया था। इसने फिर हमें खत्म करने की कोशिश की, हमें हमेशा के लिए खामोश करने के लिए। ज्ञात्री ने जारी रखा। उसकी आवाज गुस्से से कान पर है थी, लेकिन हम महफूज थे एक पिशिंगुई की वजह से। पिशिंगुई जो गांव के बुजुर्गों कैंसलों से सरगोशी की जाती रही है, एक औलाद की बात करती है, एक खूंखार रिश्तेदार जो एक दनलानत को तोड़ देगा और उन्हें आजाद कर देगा। वकर मैंने गौर से सुना। इसका शिक्र करने वाला दिमाग के सामने मौजूद भूत नुमा शख्सियत के साथ समझौता करने के लिए जदोजहद कर रहा था। इसे मानना पड़ा कि सबूत काफी नहीं। इसने छोटे लड़के को देखा। इसका दिल रहम से भर गया। कोई भी, खास तौर पर एक बच्चा, ऐसी किस्मत का मुस्तहक नहीं है। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? वकर मैंने पूछा। इसकी आवाज अपने खौफ के बावजूद पख्ता थी। ज्ञात रियाज की तरफ मड़ी। इसकी भूत जैसी आंखों में उम्मीद की एक न थी। पेशीनगोई एक रस्म की बात करती है। उसने कहा, एक ऐसी समझू सिर्फ एक खून के रिश्तेदार है ही अंजाम दे सकता है, एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हुए जिसकी जाती अहमियत हो। इस साथ मोड़ एक जाना पहचाना चेहरा। वकर्म ने अपना दिमाग झंझोड़ लिया। एक खूनकार रिश्तेदार, अहमियत की कोई चीज। वह अपने खानदानी तारीख के बारे में जवाबात की तलाश में भूत बंगला आया था। असामीद पर खापने अपने आबाओ अजदाद से कोई ताल्लुक तलाश कर सके। इसने वो चांदी का लाटन काला जो वह हमेशा पहनता था अपनी दादी की तरफ से दिया गया एक तहफा। यह बाल कलासी लाकड़ जैसा था जो से कुर्बानगाह पर मिला था। इसे खुला तो उसका खून सर्द हो गया। अंदर एक जवानान औरत का छोटा सा पोर्ट्रेट था। इसने इसे फौरन पहचान लिया। यह हास की दादी थी और उसके पोर्ट्रेट के नीचे एक भारत ज्ञातरी, इसकी दादी ज्ञातरी थी, जिसका मतलब था वो वही औलाद था जिसका जिक्र पेशीन गोई में किया गया था। एहसास की संगीनी ने उसे जिस्मानी धुचके की तरह मारा। वो इस भूत खानदान से जड़ा हुआ था, खून और एक मुश्तरका तारीख से जकड़ा हुआ था। इसने ज्ञातरी और उसके बेटे को देखा। उसका दिल खौफ और अज़म के मिले जले एहसास से भारी था। वो जानता था कि इसे क्या करना है।
हस 8 रस्म। ज्ञात्री ने कदीम रस्म के मराहल में वकर मकीर रहनुमाई की। इसकी आवाज दबाव वाली खामोशी में महजा एक सरगोशी थी। इसे मुल्क अंजाम देना था, वरना ज्ञात्रिया और उसके बेटे को हमेशा के लिए कैद करने का खतरा था। इसने एक पर अनी घसी हुई तहरीर से अल्फाज पढ़े, अपने इर्द गिर्द तवानाई को बढ़ता हुआ महसूस किया। उसके हाथ में मौजूद चांदी का लाकड़ गर्म होता गया, फिर गर्म, गोया अपनी जिंदगी से लबरीज हो। उसने इसे कुर्बान गाह के ऊपर रखा। उसकी सस्तहाई गैर हकीकी रोशनी से चमक रही थी। वह अपने साथ ज्ञात्रिया और उसके बेटे के मौजूदगी को महसूस कर सकता था। इनकी भूतन माशकलें तोक़ात के साथ झलमला रही थी। फजा में तवानाई चमक रही थी और कमरा घूमने लगा। कमरे में तेज हवा चली, इसकी टार चपज गया और वहां अंधेरे में डूब गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लाख्त पर तो जहमरकुज की रस्म के कदीम अल्फाज पर, ज्ञात्रिया और उसके बेटे के साथ अपने ताल्लुक पर। फिर जितनी जल्दी है शुरू हुआ था, रख गया। खामोशी। इसने अपनी आंखें खोली। लाकड़ से निकलने वाली ये गर्म रोशनी ने कमरे को भर दिया। ज्ञात्रिया और उसके बेटे की भूतन माशिकलें उसके सामने खड़ी थीं, एक नर्म रोशनी में नहाई हुई थी। असबारान की आंखों में गुस्सा अदासी का कोई निशान नहीं था, सिर्फ सुकून था। हिस्सा 9 आखिरकार आजादी। ज्ञात्री मुस्कुराई। इसकी आंखें शुक्रगुजारी से भरी हुई थीं। शुक्रिया, इसने सरगोशी की। इसकी आवाज जज्बात से लबरीज थी। तुमने हमें हमारी कीद से आजाद कर दिया है। अब हम आखिरकार आराम कर सकते हैं। वो झुकिया और वक्र के माथे बोसा दिया। एक सरदाह सांस फिर भी अजीब तरह से तसली बख्श इस पर छा गया और आस्ता आस्ता वह धंधला होना शुरू हो गया। इनके शिकलें धुएं के अतरा हमें तहलील हो गईं। सिर्फ चंबीली की देर पा खुश बवाव और उनकी हिंसी गूंज छोड़ गए। वक्र मके हाथ में मौजूद लाकड़ ठंडा हो गया। उसकी रोशनी जब गई। वक्र मकमरे में अकेला रह गया था। खामोशी भारी थी। इसने एक सांस छोड़ी जवा से एहसास तक नहीं हुआ था। खौह रोके हुए है। इसने अपने खौफ का सामना किया था, नामालूम को कबूल किया था, और ऐसा करते हुए भूत बंगला के अंदर फंसी हुई जीत नाकरों को आजाद कर या था। वह हवेली से बाहर निकला, सुबह की रोशनी में पलकें झपकता हुआ। कभी मुसल्त करने वाली साख्ताब छोटी तकरीबन पुरमिन लग रही थी। भूत बंगला बखौफ की जगह नहीं रहा था, बल्कि मोहब्बत, नुकसान और बाल आखिर नजात का सबूत था। और विक्रम वह अभिषेक करने वाला नहीं था। इसने नामुमकिन को देखा था और उसने इसे हमेशा के लिए बदल दिया था।